जैसे हम श्रीमान जी से जानना चाहेंगे, आज यहाँ पे आए हैं, ये यहाँ की जो व्यवस्था है जो हमारे सदगुरुदेव जी ने बताई है, और यहाँ के जो भक्त आत्मा हैं, इनका जो भी इनको वातावरण या बोलने चालने का या सेवा करने का जो भाव आपको देखने को मिला, वो उसके बारे में बताइए आप हमें। कैसे लगा आपको यहाँ पे? यहाँ का जो व्यवस्था है और सेवा है वो बहुत बढ़िया, अच्छी है। अच्छी सेवा हो रही है, बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा महाराज जी, हमें कुछ भक्ति मार्ग के बारे में बताइए। भक्ति मार्ग के बारे में हमारा तो संस्था में यह है, भगवान का पूजन है। हम साधु हैं, भगवान की पूजा अर्चना, माला जाप, तब भजन करते हैं। हमारा यही पूजा है। आप कौन से अखाड़ा से जुड़े हुए हैं? हम रामानुज अखाड़ा से हैं भगवान जी। आप अच्छा हमें ये बताइए कि आप जो जिस प्रभु की साधना करते हैं, जी जी। वो उस प्रभु का नाम बताइए। और राम जी हैं। राम जी। जी जी। राम जी से बड़ा कोई? राम जी से बड़ा तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब हम तो राम जी ही को पकड़े हैं। अच्छा, रामायण में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा, वो राम के बारे में बताइए। यही तो राम जी हैं। कि 4 राम बताए हैं, अच्छा, 4 राम का भेद बताया, वो चौथा राम कौन सा है? चार राम का है? हाँ। कौन कौन से राम? जैसे बताया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, और एक राम का सकल पसारा। तो हमें सकल पसारा राम के बारे में बताइए आप। तो राम एक ही को जानते हैं हम, राम चार को नहीं जानते भगवान जी। राम एक ही को जानते हैं, राम एक है, दूसरा नहीं है कोई राम। राम एक है, दूसरा राम कहाँ है? जैसे रामायण में बताया है, रामायण में उसके बारे में श्री कृष्ण भिन्नता रामायण में बताई। ही जो बताया है हाँ। वो राम तो एक है। अच्छा, राम जी जो हुए हैं हाँ, त्रेता युग में हुए हैं, त्रेता में। है ना? जी जी। अच्छा, राम जी त्रेता युग में हुए हैं, तो त्रेता से पहले भी जो राम का नाम जाप करते थे, जो राम के बारे में शब्द कहते थे, वो राम कौन था? ये राम जी तो है। तो ये तो त्रेता में हुए। और का त्रेता ही वाले वो तो तो और उसी का। टाइम चले गए। लेकिन सतयुग कहाँ में चले जो गए? राम का नाम जाप करते थे, या राम, वो राम तो कोई और बताया, अच्छा, वो बताइए हमें। उन राम को तो हमको कोई मालूम नहीं, हम तो राम जी एक ही जानते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे श्रीमान जी आपसे जी भगवान। कि राम जी जो हैं विष्णु जी के अवतार हैं, जी जी। ठीक है, और विष्णु जी जो हैं स्वयं जन्म और मृत्यु के रोग से कष्ट हैं, दुखी हैं, तो हमें राम जी की भक्ति करने से क्या मुक्ति मिल जाएगी? अब ऐसे तो लगता है कि मुक्ति जरूर मिलना चाहिए। जब राम जी की भक्ति करता है, लोग तो विश्वास से तो करता है, मुक्ति के लिए ही तो करता है, अच्छा, हमें फायदा के लिए तो करता है। अच्छा श्रीमान जी, हमें आप ये बताना चाहेंगे कि आप जी जो नाम जाप करते हैं, वो जी। किस प्रभु का नाम जाप करते हैं? भगवान ही का नाम जाप करते हैं। भगवान उस नाम का कुछ आधार, आधार तुमको क्या बताएंगे हम। जैसे थोड़ा बहुत हमारा एक, जैसे आपने नाम दिया तो वो मंत्र है, हाँ हाँ। वो हमारा भी मंत्र है भगवान जी उसमें। तो गीता में कहीं लिखा तो होगा, मतलब वो लिखा तो अब सब जहाँ पाएंगे, आप खोजेंगे तो जरूर पाएंगे। तो हम ग्रंथों आपसे में यही, सब कुछ हाँ, हम दिया हम है। आपसे यही तो निवेदन करना जी, जी। चाहते हैं कि हमें कुछ गीता में कुछ श्लोक बताइए कि उस श्लोक में लिखा हुआ है, या वहां पे आप खोजेंगे तो आपको विस्तार पूर्वक वहां पे पता चलेगा कि इस प्रभु का नाम हमें लेना चाहिए जिससे हमारी मुक्ति होगी, वो हम आप उसके बारे में बताइए हमें। सब भगवान ही के नाम में हम जानते हैं भगवान जी। अच्छा, जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में, गीता अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम इन सुमरन ये प्रियासी त्यजन देयम सयाति परमाम गते। यानी जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से जो ऊपर है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका एक ओम मंत्र बताया है। फिर उसके बाद में कहा है गीता ज्ञानदाता ने, गीता अध्याय 17 श्लोक ओम 23 में, तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्रह्मणे तेन वेदा चायागा चा विदिता पुरा। यानी जो तत्वदर्शी संत होगा 3 बार नाम दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। अच्छा, उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताइए। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में, कि तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, भली भांति
भली भांति उनको दंडवत प्रणाम कर और उनको प्रसन्नता पूर्वक सरलता पूर्वक उनसे प्रसन्न कर, तब वो उस मार्ग का तुझे ज्ञान बताएंगे, तब जाके तू मुक्ति पाएगा, मोक्ष होएंगे। मोक्ष होगा। अच्छा, तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे। तत्वदर्शी संत जी, मतलब तत्वदर्शी संत जो तत्व से ज्ञान को जानता हो, उसकी शास्त्र के अनुसार जो भक्ति बताता, मतलब तत्व से जो ज्ञान को जानता हो, उस तत्वदर्शी संत की पहचान हम आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ वो तो है भगवान जी, तत्वदर्शी संत भी हैं। अच्छा, नहीं जैसे आजकल क्या है, संत भी हैं। जी जी, नहीं आजकल जैसे महाराज जी क्या है, सबसे बड़ा ज्ञानदाता संत भी जी है। जी, नहीं सबसे बड़ा सवाल आज महाराज जी ये बना हुआ है कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानता है। हाँ हर व्यक्ति अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानता है कि वो उस मार्ग पे चल रहा है। अब उस मार्ग पे चल रहा है, जैसे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखो हमको तो कोई ज्ञान नहीं, हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी जो उम्र है भक्ति करने की, मान के चलो आप जिस अखाड़े से जुड़े हैं, आपको कितनी साल हो गई अखाड़े से जुड़े हुए? अभी हमको 3 वर्ष हुए। 3 वर्ष जी। अच्छा, तो 3 वर्ष में आपको कुछ प्राप्ति हुई होगी इस ज्ञान से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्यों नहीं, कोई तो लाभ मिला आपको ऐसा? लाभ ना मिलता तो हम क्यों होते। अच्छा अच्छा, लाभ तो मिला तब तो हुई है जी। कोई सिद्धि प्राप्त हुई है या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, सिद्धि के बारे में संत महात्माओं ने बताया है, अपना फायदा हुआ तब तो हुई है। अच्छा जैसे कुछ हमें बताइए कि क्या फायदा हुआ? हमारा फायदा तो बहुत सा हुआ है, फिर बताने से क्या फायदा है। जैसे थोड़ा बहुत छोटा एक दो। नहीं, अच्छा महाराज जी, कोई मतलब नहीं। नशा भी करते होंगे आप? नशा भी करते। अच्छा, क्या क्या करते हैं नशे में? हम अपन गांजा पीता अरे है, वाह, अपन बीड़ी पीता है, अच्छा अच्छा, तम्बाकू खाता है। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा तो इतना नशा करता है और आगे नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये महाराज जी ये बताइए हमें कि हमारे अंदर जो ईश्वर के चक्र बने हुए हैं, हमारी बैक पॉइंट पे ईश्वर के चक्र बने हुए हैं, तो जो हम सांस से नाम सुमरन करते हैं, हमारे गुरुजी जो भेद बताते हैं सतनाम का, जो सांसों के द्वारा जो गुरुजी हमारे बताते हैं, हम बता नहीं सकते खोल के। तो अगर हम जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जो धुआं हमारे अंदर जाता है, तो वो जो छिद्र होता है तो वो तो बंद कर देता है, फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? वो तो बंद हो जाएगा नशे से। हो सकता है। अच्छा, शास्त्रों में भी कहा है, शास्त्रों के विरुद्ध जो साधना करेंगे हम, उससे ना तो मोक्ष होगा ना ही गति होगी, तो उसके बारे में हमें बताइए आप। गति क्यों नहीं होगी? तो वही तो हम चाहते हैं कि बताइए। अब जैसे मान के चलो आज संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं जी, और वो शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है या गलत है? वैसे सही तो है, शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान बता रहे हैं वो तो बढ़िया है, और शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान बता रहे हैं, और शास्त्रों में जो देवी देवता का ज्ञान बता रहे हैं उनको हमने सुना है कि इनकार कर रहे हैं, कि मतलब इनको ना मानना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश और जो शंकर हैं इनको ना मानना चाहिए, ना रखना चाहिए, ना इनका सेवा करना चाहिए। तो ये कौन सा कारण है भगवान जी, इसको हमको समझाइए। अच्छा, हमारे गुरुजी मतलब हमारे गुरुजी ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा आपने सुना है? हमने सुना है। अच्छा देखो श्रीमान जी, सबसे पहले तो हमारी जो प्रदर्शनी है ना, उसमें फोटो भी लगे हुए हैं, और उसमें वाणी भी परमात्मा कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। हमारे सदगुरु देव जी जब प्रथम मंत्र देते हैं तो इन्हीं का मंत्र देते हैं नाम जाप करने के लिए। जैसे एक भैंसा होता है, उसका एक मूल मंत्र होता है, जैसे हुर हुर करके उसको चिल्लाने के लिए, तो वो अटैक करता है, वो तुरंत हमारे पास आता है। इसी प्रकार देवी देवताओं के भी मंत्र होते हैं, मूल मंत्र। अगर जैसे हम ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी कहेंगे तो वो नहीं आएगा पास, ठीक है। उसका एक मूल मंत्र जाप करने का होता है, उस मूल मंत्र को अगर हम जाप करेंगे तो ही वो हमारे पास में अटैक करेगा, और हमें उस जैसे आज मान के चलो हम 21 ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं जी। अब इस 21 ब्रह्मांड से जाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमें भक्ति भी करना पड़ेगी। भाई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, इनके लोक में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि कई युग होगा यहाँ पे। सदगुरु देव जी बताते हैं कि असंख्य जन्म तो मरता होगा, जीवित क्यों ना मरे रे, 12 महल मत भोरे, बहुर न दे धरे रे, इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णु लोक के पुरखो जाके फिर वो वापस आया।
यानी हम कई बार तो ब्रह्मा बन लिए, कई बार विष्णु बन लिए, कई बार शिव जी बन लिए, लेकिन फिर भी हम जन्म और मृत्यु के रोग से बिल्कुल ग्रस्त हैं, मुक्ति नहीं हो पाए। तो हमें इन मुक्ति के लिए, मतलब यहाँ से मुक्त होने के लिए आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा दे रहे हैं। आप उसको समझो, हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप उसको समझो ज्ञान को। जैसे आज हम, मतलब आज बहुत भाग्यशाली हो आप कि आप यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। तो आप भंडारा लें, आपसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है। आप भंडारा लीजिए पहले, ठीक है, 2 टाइम 3 टाइम जैसा भी, नहाइए धोइए बकायदा, जहाँ सारी व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद में सत्संग सुनिए हमारे गुरु जी का। सुबह दोपहर की आरती आती है, सुबह की आरती, शाम की आरती, और साधना चैनल पे शाम को सत्संग आता है। तो आप जब सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, तब जाके आप मानोगे कि हाँ यार वास्तव में इनके गुरु जी क्या बता रहे हैं। अब मान के चलो जगत के लोग या अन्य लोगों ने आपको बता दिया, भ्रमित कर दिया कि यार इनके गुरु जी ये साधना छुड़वाते हैं, ये हटवाते हैं। एक बात बताओ कि कोई भी व्यक्ति है, अब जैसे मान के चलो आप वहां से आप यहाँ पे आए हो, कहीं से भी आए हो, तो आप कितने बड़ा बैग लेके आए? नहीं लेके आए भाई, 1-2 सामान ही लेके आए ना, जो आपको उपयोग में है। इसी प्रकार हम यहाँ से असंख्य लोग कहाँ जाएंगे? सतलोक। तो वहां जाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि ये सारे जो विकार है ना, ये सारे ये छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें सतलोक की प्राप्ति होगी। और उस सतलोक की प्राप्ति करने के लिए हमने कभी पता ही नहीं है सतलोक क्या है। आपने सुना कभी सतलोक के बारे में? अभी तो नहीं। लेकिन हमारे सदगुरुदेव जी सतलोक के बारे में बताते हो, प्रमाण सहित बताते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आप ज्ञान सुनिए, पढ़िए, पुस्तक को समझिए, उसके बाद में आप निर्णय लीजिए जी भगवान। क्योंकि देखो हम तो ये चाहते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है, जैसे मान के चलो हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आप देखो घर भी त्याग दिया, बच्चे भी त्याग दिए, किस लिए? भक्ति के लिए। सब छोड़ दिए भगवान भक्ति के लिए, भक्ति के लिए। भगवान परिवार तो होगा, भगवान पाने के लिए तो सब छोड़ दिए। अच्छा वही भगवान अगर घर पे मिल जाए तो कितनी बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, भटकना ना पड़े तो और भटकना अच्छी ना बात पड़े। अब एक बात बताओ, हमने घर त्याग दिया, जी। हमारे बच्चे को मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। पत्नी को भी मोक्ष चाहिए, सबको चाहिए। तो उनको भी घर त्यागना पड़ेगा क्या? नहीं, तो फिर उनको मोक्ष कैसे होगा? यही हम औजार देख रहे हैं कि कहाँ मोक्ष मिलेगा सब परिवार का। हाँ, तो आज बहुत अच्छे समय पे परिवार का और बहुत बढ़िया जगह पे आए हो आप, जी भगवान। क्योंकि हमारे गुरुजी जो बताते हैं शास्त्र के अनुसार बताते हैं, और हमारे गुरुजी की एक वाणी है, गुरुजी बताते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लेने मोक्ष, और ध्रुव पेला जब पार हुए तो गृहस्थी में क्या दोष। गुरुजी तो बहुत बढ़िया अच्छी कथाएं बताते हैं, अच्छा ज्ञान बताते हैं, पर जो भागत लोग हैं जो हाँ। जे अपनी अपनी कथाएं बताते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, सही ये है अपनी ना? अपनी कथा का रगड़ करते हैं। जी जी जी, हाँ, कोई कुछ बता रहा है, हाँ, कोई कुछ बता रहा है, जी, कोई जी। कुछ बता कहेंगे उनसे कि देखो आप हमारे अतिथि हो, जी भगवान। ठीक है, ये भी जो चर्चा चल रही है, मतलब आपसे पूछिए कि हमने, देखो हमने आपसे बहुत पूछ अच्छी के, बात है, अच्छी हाँ बात है, मैंने आपसे भगवान पूछा कि भाई अगर आपकी आज्ञा हो तो 2 शब्द हमको मिल जाए पूछा, सुनने के लिए, भगवान आपसे हम सुन लें। तो आप बढ़िया यहाँ पे रहिए, जी, ठीक है, भोजन कीजिए, भंडारा कीजिए, जितनी बार आप भंडारा करना चाहो, सोच बढ़िया, सावन मावन सब व्यवस्था है यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ कहोगे वहाँ, जैसे जहाँ भी हमारी ये प्रदर्शनी लगी हुई है, पुस्तकालय लगा हुआ है, प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ पे भी जाके बैठ सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप सत्संग जरूर सुनिए, है ना, 2-3 दिन यहाँ पे रह के सत्संग सुनिए, उसके बाद में आप मिलिए। जब अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं यार मुझे सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेना है, तो हम आपको सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा देंगे। ठीक है जी, जय श्री राम। राम।